और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के बदलापुर में लोगों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बच्चियों से दुष्कर्म के बाद लोगों ने हल्ला बोल कर दिया। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने पथराव किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ट्रैक पर उतरकर लोगों ने जमकर पथराव किया। बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में लोग एकजुट होकर सड़क पर उतरे हैं। बदलापुर की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतरकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। यौन उत्पीड़न पर 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, उसके बाद लोगों का गुस्सा किस तरह से फूट पड़ा, ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये बदलापुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहां पर आप देखें कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ कैसे लोग एकजुट हैं और इसके बाद उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, प्रशासन यहां कुछ नहीं कर पा रहा है, रेलों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। आपको अभी कोलकाता की वो तस्वीर नहीं भूलना चाहिए, वहां पर महिला डॉक्टर के साथ कैसे बर्बरता के साथ रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और अब एक और घटना जहां पर छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न और उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा किस तरह से फूट पड़ा, ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बर्बरता के खिलाफ लोगों का ये बदलापुर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बच्चियों से दुष्कर्म और उसके बाद लोग आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि कैसे सड़कों पर उतर आए। स्कूल के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। इस वक्त ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वहां पर पुलिस मौजूद है और पुलिस जब मौजूद है तो लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। राकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, एक डेडलॉक दिखता है इस तस्वीर में, रेलवे स्टेशन पूरी तरह से ब्लॉक है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और लगातार दुष्कर्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए काफी हौच पौच का सा माहौल है, लोगों में काफी गुस्सा है। रेलवे ट्रैक और रेलवे प्लेटफॉर्म दोनों पर ही जो है लोग जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और लगातार जो है वो इस मामले में फांसी की मांग जो है वो कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे जो है भीड़ को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अब तक 5 जो फास्ट जो मेल एक्सप्रेस है उसे डाइवर्ट किया गया है। जो लोकल सेवा है वो सुबह 10 बजे से लगातार जो अब तक ठप पड़ी हुई है। कुल मिलाकर के अभी तक 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जो रेल सेवा है वो प्रभावित है। ऐसे में एक तरफ प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि भीड़ को, प्रदर्शनकारियों को कैसे शांत करके यहाँ से हटाया जाए, तो वही दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी है वो अपनी मांग को लेकर, अपने गुस्से को लेकर के यहाँ पे अड़िग है। सरकार जो है वो भी इसमें काफी प्रयत्न कर रही है। हमने देखा कि लगातार एकनाथ शिंदे जो उन्होंने अभी थाने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है और दीपक केसरकर जो मंत्री है, स्कूल शिक्षा मंत्री, उनसे बातचीत की है। इस मामले में अब तक एक आरोपी जो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन लोगों की मांग है कि उसे फांसी की शिक्षा दी जाए, इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। और सबसे बड़ी उनकी मांग है कि स्कूल मैनेजमेंट जो है वो सामने आकर के वो आश्वासन दे कि ऐसी जो घटना है वो दोबारा नहीं होगी, क्योंकि 4 साल की मासूम बच्चों के साथ शिक्षा के मंदिर में दुष्कर्म हुआ है। ये मानसिकता जो देश आज देख रहा है, चाहे वो कोलकाता की घटना पर हो, चाहे वो महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना पर हो, इसमें यह साफ पता चलता है कि कितने विक्षिप्त मानसिकता है। यहाँ 4 साल की छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का ये मामला है। अगर मैं आपसे पूछूं राकेश कि यहाँ लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों के हाथ में बैनर पोस्टर भी दिख रहे हैं, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, इसके बावजूद लोग किस तरह की मांगों के साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं? राकेश, चलिए हो सकता है कि राकेश तक आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और आप कोलकाता की घटना के बाद, क्योंकि कोलकाता वाले मामले में जिस तरह से डॉक्टर बेटी के साथ रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पर भी एक बड़ा जनसैलाब, डॉक्टर्स का एक बड़ा समूह सड़कों पर उतरा था। राजनीतिक पार्टियों ने उतरकर प्रदर्शन किया था और अब यहां पर विक्षिप्त मानसिकता के साथ जब इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया तो कैसे लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे यहां पर पूरे स्टेशन को ब्लॉक कर दिया गया। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप 6 बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। जो बीच की तस्वीर देख रहे हैं आप, ये लाइव तस्वीर है। बदलापुर में मौजूदा क्या स्थिति है वो तस्वीर आपके सामने, और ये सबसे बड़ी तस्वीर लोगों के गुस्से की। इसके अलावा स्टेशन पर भीड़ लगातार है, लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, गुस्सा इस बात को लेकर कि कार्रवाई की जाए, जो अपराधी है उसे छोड़ा ना जाए, उसके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि रूह कांप जाए। तख्तियां लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने इससे पहले स्कूल का भी घेराव किया था और जिस तरह से बदलापुर में बच्चियों के साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है, ये लोगों के गुस्से की तस्वीर। सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाएगा। ये महाराष्ट्र बदलापुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बर्बरता के खिलाफ लोगों का ये बदलापुर है। लोग कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए।
अभिभावक हैं, ये ज्यादातर लोग अभिभावक हैं, स्कूल के अंदर बच्चों के साथ ये बर्बरता हुई। अब जरा सोचिए, स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशंस या अस्पतालों जैसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर बच्चियों को माता पिता भेजकर एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, यहां पर उनके साथ इस तरह के घटनाक्रम सामने आए, इस तरह की हैवानियत की गई, और अब उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा कैसा है ये इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, और ये सारी तस्वीरें लोगों के गुस्से को लेकर है, ये जन जागृति को लेकर तस्वीर है। इससे पहले निर्भया कांड आपको याद होगा, पूरा देश एकजुट था, और इस तरह की घटनाएं फिर एक बार जब सामने आ रही हैं तो लोग किस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। एक तरफ कार्रवाई की मांग, दूसरी तरफ ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इंसाफ तब होगा जब अपराधियों को फांसी की सजा दी जाएगी। एक बार जरा एम्बियंस के साथ ये तस्वीरें देखिए कि लोग किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन का तरीका क्या है। देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे लोग रेल की पटरियों पर इकट्ठा हैं। लोग यहां से ट्रेनों की आवाजाही को पूरी तरह से ठप कर चुके हैं। पुलिस वहां पर लगातार लोगों से बात कर रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों की एक मांग, और वो मांग है इंसाफ को लेकर। हमारे सहयोगी राकेश एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, इस तस्वीर में दिख रहा है कि पुलिस वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के हाथ में तख्तियां हैं, उनकी जुबान पर नारे हैं। अगर आप बता पाए कि लोग क्या मांग कर रहे हैं इंसाफ को लेकर। जी बिल्कुल, लोगों में गुस्सा है। लोगों को कहना है कि कई सारे लोगों को जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी दी जाती है, बड़ों को दी जाती है, मंत्रियों को दी जाती है, लेकिन आम जनता जो है वो इसमें सबसे ज्यादा जो है सफर करती है। और ये सबसे लोगों के लिए गुस्से वाली बात है कि 4 साल की मासूम बच्चियां जो है वो नर्सरी स्कूल में जाती है, शिक्षा के मंदिर में जाती है, वहां पर उनके साथ जो दुष्कर्म करने वाला जो शख्स होगा उसकी जो मानसिकता है वो कितनी हैवान भरी हो सकती है। और खासतौर से जो स्कूल के टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, इन्होंने बच्चों का ध्यान कैसे नहीं रखा, सीसीटीवी फुटेज जो है वो बंद क्यों है, ये तमाम कई सारे सवाल हैं स्कूल मैनेजमेंट को लेकर के। और खासतौर से पुलिस को लेकर के गुस्सा ये है कि जब 18 तारीख तक की शिकायत पुलिस थाने में की गई तो शिकायत करने के 12 घंटे बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो ये जो पुलिस की जो लापरवाही थी, इसको लेकर के लोगों के मन में काफी गुस्सा है, और इसीलिए आज जो जनता है वो खुद सड़क पर उतर आई है और प्रशासन के सामने अपनी मांग कर रही है, अपने सवालों को सीधे वो प्रशासन के सामने रख रही है। और इसी ये प्रदर्शन का असर है कि खुद मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ रहा है, पुलिस को अब कार्रवाई करनी पड़ रही है। लेकिन अगर ये कार्रवाई वो पहले करते तो शायद 2 मासूम बच्चों के साथ ये दुष्कर्म नहीं होता। अब स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या कहा जा रहा है राकेश? जैसा कि आप बता रहे हैं कि सेफ्टी मेजर्स जो थे वो स्कूल में नहीं माने जा रहे थे, जो वहां पर सीसीटीवी थे वो काम नहीं कर रहे थे। स्कूल प्रबंधन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? इस पूरे मामले पर अभी तक स्कूल मैनेजमेंट ने सामने आकर के कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने कार्रवाई के नाम पर एक प्रिंसिपल, एक क्लास टीचर और 2 जो अटेंडेंट हैं, उन्हें इन 4 लोगों को सस्पेंड जरूर किया है। और वो लेकिन वो जो अभिभावक है। राकेश, मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ रवि राणा जी जुड़ गए, बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रवि जी, स्वागत आपका। लेकिन ये तस्वीरें और इसके पीछे का जो घटनाक्रम है वो रोंगटे खड़े कर देता है। 4 साल की मासूम बच्चियों के साथ भी यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं देश में सामने आ रही है, क्या कहेंगे सर इसे लेकर? बिल्कुल, बदलापुर में जो घटना हुई है वो निंदनीय है और बड़ी हमारे पूरे शरीर को काटे आएंगे इस तरह की घटना है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह से अगर होता है। हाँ। और वहाँ जो स्कूल की लापरवाही है, पुलिस की भी थोड़ी लापरवाही है, तो मुझे लगता है कि इस घटना से जो आरोपी है उसको तो कड़ी कड़ी सजा मिलना ही चाहिए। और इससे जुड़े हुए जितनी कड़ियां हैं उन कड़ियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आज जो घटना हुई है हमारे शरीर के रोंगटे खड़े वाली घटना है। और सभी हमारे सर, रवि जी माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। हम लोग बात करते हैं, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो बात करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। शायद आज जोर इस पर देना चाहिए, क्योंकि कोलकाता की घटना देख लीजिए, बदलापुर की घटना देख लीजिए, शायद बात इस पर होना चाहिए कि कैसे ये घटनाएं रुकेंगी। नहीं, उसके लिए तो कायदे में कायदा बनाना पड़ेगा। जैसा कलकत्ता की घटना है जो आज हम भूल नहीं सके, नई घटना हो रही है आज, तो मुझे लगता है कायदा इतनी कड़क कायदा होना चाहिए। अभी पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा है कि उसे खुलेआम लाके फांसी देना चाहिए, और फांसी की तरतूद करके अगर इस ऐसी घटनाओं को रोकना है तो उस कायदा ऐसा बनाना चाहिए कि आरोपी को उससे डर लगे। कोई भी गलत काम करने वाले व्यक्ति को उस कायदे का डर रहे, ऐसा कायदा बनाना चाहिए। मैं राज्य सरकार हो, केंद्र है, सबसे गुजारिश।
ठीक है रवि जी, अब यहाँ पर आपकी तरफ से ये मांग जरूर की जा रही है कि कायदा कानून ऐसा होना चाहिए जो बहुत कड़ा हो और इस तरह की चीजें करने से पहले कोई भी अपराधी 10 बार सोचे, रोंगटे खड़े हो जाए उसके। आज इन तस्वीरों को देखकर या घटनाएं सुनकर, इस तरह की खबर सुनकर आपके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो दर्शक देख रहे हैं उनके, लेकिन कायदा कानून इतना कड़ा होना चाहिए कि अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाए। ये तस्वीर आप देखिए कैसे पुलिस के साथ जद्दोजहद हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने एक्सक्लूसिव सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए कि पुलिस को ऐसे लोगों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और ये वो लोग हैं जो इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की एक बार जरा भीड़ देखिए, वहां पर किस तरह का कौतूहल मचा हुआ है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पुलिस ने गेट बंद किया, उसके बाद लोगों को वहां से आइसोलेट करने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लोगों की मांग इंसाफ को लेकर है। मैं आपको बता दूं 2 बड़ी कार्रवाइयां हुई। स्कूल के प्रिंसिपल को फौरी तौर पर हटा दिया गया पद से और जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इंसाफ ये नहीं है। इंसाफ तब तक नहीं होगा जब तक पूरी तरह से ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं होगी। इंसाफ तब तक नहीं होगा जब तक ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते पर झुलाया नहीं जाएगा। लोगों की मांग है और उसके बाद अब सरकार किस तरह से कदम उठाती है देखने वाली बात है। बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम को लेकर जो महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आ चुका है, वो इसे लेकर सरकार को जिम्मेदार बता रही है, सरकार की उदासीनता वो बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि लोग कैसे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें। ये एक नई तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहां तो पुलिस को उल्टे पैर भागना पड़ता है। ये तस्वीर आपके सामने, जब जनता सड़कों पर उतरती है तो क्या होता है। हालांकि हिंसा को हम किसी शब्द में डिफेंड नहीं करते, ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये पुलिसकर्मी जो है वो आपकी हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन लोगों का आक्रोश क्यों, इसके पीछे की वजह समझिए। 4 साल की मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न ये स्कूल के अंदर हुआ। ये वो इंस्टीट्यूशन है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को भेजकर एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम सुरक्षित होंगे। ये तो वो जगह है जहां पर लोगों को आदर्श सिखाया जाता है, मोरालिटी सिखाई जाती है, जीवन जीने का तरीका बताया जाता है। वहीं पर बच्चों के साथ ये हुआ तो लोगों का गुस्सा आप जरा देखिए। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। ये बदलापुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस को उल्टे पैर भागना पड़ा। अगर ये तस्वीर एक बार फिर से शुरू से हम चला पाए, ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ लोगों के गुस्से के आगे पुलिस प्रशासन कैसे घुटने पर है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं और यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करना। ये एक और तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई और ये तस्वीर आप देखिए लोगों ने कैसे पत्थरबाजी शुरू कर दी। ट्रैक्स पर चूंकि कई सारे छोटे छोटे गिट्टियां पत्थर होते हैं, लोगों ने वही उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। ये आक्रोशित लोगों की तस्वीर है और छोटी बच्चियों के साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये पुलिस उल्टे पैर कैसे भाग रही है, ये तस्वीर आपके सामने। सवाल वही आता है घूम फिर कर कि आखिर ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। सवाल वही है कि ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के लोगों को पहचाना कैसे जाएगा, क्योंकि ये समाज में किसी आम व्यक्ति की तरह रहते हैं और उसके बाद जिस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। वो जरा निर्भया केस याद कीजिए, जरा कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ क्या वो याद कीजिए, और यहाँ छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न और उसके बाद लोगों का गुस्सा कैसे फूट पड़ा है। और मौजूदा वक्त में इस तरह से आवाजें जो बुलंद हो रही हैं, ये एक मुहिम की तरह दिखती हैं। चाहे वो कोलकाता के मामले में हो, चाहे वो बदलापुर के मामले में हो, लोग एक ही आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो आवाज है इंसाफ की। ट्रैक पर उतरकर लोगों ने कैसे हंगामा किया, जरा एम्बियंस के साथ ये तस्वीरें देखिए। राकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। राकेश, ये तस्वीर जो रेलवे ट्रैक की है जिसमें हम पुलिस कर्मियों को उल्टा भागते हुए देख रहे हैं, जरा बताइए मौजूदा स्थिति क्या है, क्या सब कुछ अंडर कंट्रोल है? क्योंकि हिंसा को किसी भी शब्द में डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्या पुलिस ने हालात को कंट्रोल में रखा हुआ है अभी? देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि हालात पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल में है या नहीं। खासतौर से रेलवे स्टेशन परिसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो जनता है उसके और पुलिस के बीच में जो झड़प है वो देखी जा रही है। पुलिस लाठी चार्ज करके, हल्का बल प्रयोग करके जो जनता को, पब्लिक को, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश में थी, तो पब्लिक ने उसी पुलिस के ऊपर जो पत्थरबाजी की है और इसीलिए वो उल्टे पैर पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहाँ पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है तो जो भीड़ है, प्रदर्शनकारी है, वो दोबारा जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। तो ऐसे में जो हालात है वो अभी फिलहाल ये तनावपूर्ण बने हुए हैं और लगातार पुलिस जो है वो कोशिश करी कि अतिरिक्त पुलिस बल के साथ कैसे जो यहाँ से जो भीड़ है उसे अलग किया जाए। राकेश, जरा एक बात बताइए, क्योंकि इससे पहले स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन हुआ, वहां पर पुलिस को इन लोगों को कंट्रोल करना, बिल्कुल हाथ पैर फूल गए थे पुलिस के। उसके बाद ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। क्या ये भीड़ अभी शहर के दूसरे इलाकों में भी जा सकती है क्या?
देखिए ये जो स्कूल है, ये परिसर है, ये रेलवे स्टेशन को लग करके है और इसीलिए जब भीड़ वहाँ ज्यादा हो गई और प्रदर्शन वहाँ पर होने लगा, तब उसमें से ही कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब ये जो प्रदर्शन है यहाँ पर स्कूल के बाहर बैठ करके इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर सरकार तक बात पहुँचानी है तो रेलवे ट्रैक पर जाकर के चक्का जाम करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो पूरी भीड़ है वो रेलवे ट्रैक पर चली गई, जो पास में स्कूल को सट करके ही है, और वहाँ पर ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ इस तरीके से। जी राकेश, लेकिन हमने ये देखा कि पुलिसकर्मी और पुलिस के बड़े अधिकारी लोगों से बात कर रहे थे, कुछ इंटरेक्ट कर रहे थे। वहां पर क्या बातचीत हो रही थी? क्या वहां पर लोगों की मांगों को सुना गया? प्रशासन उन्हें कैसे हैंडल किया? देखिए पुलिस लगातार यही बात कर रही थी कि इस पर जो एक्शन लिया जाना था वो एक्शन लिया जा चुका है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जो मांग की गई है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मांग की गई, सख्त से सख्त सजा जो दी जाएगी, बारीकी से जांच की जाएगी, यह आश्वासन जो तमाम लगातार वो जो वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के वो दे रहे थे। लेकिन जनता जो है वो काफी गुस्से में थी। उनका कहना है कि नहीं, जब तक इस मामले में स्कूल प्रशासन सामने नहीं आ जाता, वो माफी नहीं मांगता, वो अपने हमारे बच्चों को लेकर के सुरक्षा के आश्वासन नहीं देता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जनता इसलिए वो नाराज है कि इनका कहना है कि एक तरफ आरोपी को जो आपने 12 घंटे तक गिरफ्तार नहीं किया होगा, प्रदर्शनकारियों पे आप एक्शन ले गए। जी अब मैं राकेश आपके पास आऊं, दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाना जरूरी है, और दर्शकों ये तस्वीर देखिए मत, ये समझिए कि क्या हो रहा है। दरअसल बदलापुर में बवाल इसलिए कि छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न, छोटी बच्चियां जिन्हें दुनियादारी की अभी कोई समझ नहीं, स्कूल में थी और स्कूल के परिसर में ये सब कुछ होना, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। फिर सवाल ये कि बच्चियां सुरक्षित कहां हैं? ये पहली तस्वीर, लोग जब इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे तो कैसे हालात बन गए, पहली तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर, स्थिति और बिगड़ते हुए आप इन तस्वीरों में देखेंगे, जहां पुलिस को उल्टे पैर भागना पड़ा। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वहां पर लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ रही थी, लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखी। राकेश हमारे सहयोगी आंखों देखा हाल बता रहे हैं। राकेश, पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई है जैसा तस्वीरों में दिख रहा है। चलिए, हो सकता है राकेश तक आवाज ना जा पा रही हो, लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए, यहां पुलिस पर लोगों ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और तीनों तस्वीरें लोगों के हंगामे की तस्वीरें हैं। दुष्कर्म पर लोगों का आक्रोश, ये हल्ला बोल है, ये आप एक मुहिम कहिए। हालांकि मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि इसमें होने वाली हिंसा को किसी भी तरीके से किन्हीं भी शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां लोगों के गुस्से के पीछे की वजह समझिए। छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी करतूत को अंजाम देना। बड़ी बात यह है कि पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने तकरीबन 12 घंटे तक एफआईआर नहीं लिखी, जबकि रेप जैसे मामलों में या दुष्कर्म जैसे मामलों में, और खास तौर पर वो मामले जो पॉक्सो से जुड़ जाते हैं, उन मामलों में फौरी तौर पर कार्रवाई होना ये कानून है। लेकिन पुलिस ने अगर ये लीपापोती की है, ये हीला हवाली की है, तो ये इसके पीछे की वजह क्या है? जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो इसके पीछे एक वजह ये भी मानते हैं कि शायद पुलिस लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी, और इसी वजह से लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर फूट पड़ा है। 12 घंटे बाद पुलिस ने एफआईआर लिखी और शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी बात यह है कि स्कूल के प्रिंसिपल को अपने पद से हटा भी दिया गया, लेकिन अभी गुस्सा शांत नहीं हुआ है। लोगों के इंसाफ की परिभाषा शायद अभी दूसरी है, लोग शायद दूसरे तरीके से इंसाफ चाहते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त पुलिस भीड़ को कंट्रोल कर रही थी उस वक्त लोगों को भागना भी पड़ा। ये तस्वीर आप देखिए, ये रेलवे स्टेशन से अलग हटते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पूरे शहर में बवाल मचा हुआ है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ लोग, ये क्या ये आंसू गैस के गोले, क्या ये टीयर शेल्टिंग है, मैं ये कंफर्म करके आपको जरूर बताता हूं, लेकिन आप देखिए कि कैसे वहां पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि काम में लापरवाही के चलते इंस्पेक्टर पर एक्शन लिया गया है। बदलापुर के इंस्पेक्टर, बताया जा रहा है कि शिकायत की गई थी, एफआईआर नहीं लिखी गई, 12 घंटे तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई, और उसके चलते स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर और इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए। स्कूल के 2 अटेंडेंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। बदलापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया है, और काम में लापरवाही के चलते ये एक्शन, और ये बड़ी लापरवाही है। लेकिन ये तमाम अपडेट्स मैं आपको बताऊं, इसके साथ साथ आप तस्वीरें देखिए, और ये लोगों के गुस्से की तस्वीर। पुलिस लगातार इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। शायद पुलिस की ओर से
ये टीयर शेल्टिंग की गई और फिर लोगों ने उसे वापस रिटेलिएट किया। ये पूरा घटनाक्रम आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, लोग कैसे भाग रहे हैं ये आप देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। तो जो लोगों की मांग है कि इस मामले में इंसाफ हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसके लिए अब एसआईटी का गठन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। ये तमाम बड़े अपडेट्स जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए। राकेश, तस्वीरें जरा दिखाइए, क्या तस्वीरें इस वक्त, लोग क्या कह रहे हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? हालांकि कार्रवाई के तौर पर अब तमाम एक्शंस जो है वो लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफी गुस्से में हैं और वो रेलवे ट्रैक पर हैं। लगातार यहाँ पर पुलिस से जो उनकी बातचीत हो गई, पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। कुछ यहाँ पर लोग तालियां बजा गए, शायद से कुछ जो बात है वो अब सहमति पे आ गई है। पुलिस कोशिश कर रही कि जो गुस्साई भीड़ है उसको यहाँ से हटाया जाए, ट्रैक को खाली किया जाए, लेकिन लोगों में काफी गुस्सा है। यहाँ पर कुछ मेरे साथ महिलाएं भी मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, मैडम कितना गुस्सा है आप लोगों को इस पूरे घटना पे? क्या कहेंगे आप लोग, कितना गुस्सा आहे आप लोग? 12 दिवस झाले गुन्हा दाखल यायला एवढा वेळ का लागू शकतो? यांनी त्वरित कारवाई करून आणि फाशी शिक्षा द्यावी हीच आमची विनंती है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए फांसी की मांग की जा रही। देखिए लगातार लोग सिर्फ यही यहाँ पर एक मांग कर गए, फांसी दी जाए। पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो फांसी की इस गूंज से यहाँ पर गूंज उठा है। पुलिस की भी यहाँ पर एक टीम मौजूद है जो लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां तक चल सकूं, वहां तक जा सकूं जहां पर ये नेगोशिएशन चल रहा है, जहां पर पुलिस जो है वो बात करने की कोशिश कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग काफी गुस्से में हैं। लोग जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कितना गुस्सा है आप लोगों में इस पूरी घटना को लेकर? अरे न्यूज वाले गलत न्यूज फैला रहे हैं। ट्रेन बंद है, ट्रेन बंद रहने दो। ट्रेन बंद है कि पब्लिक ने पत्थर फेंके, लेकिन पुलिस ने पहला लाठीचार्ज किया है। जी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हाँ, इसलिए पब्लिक ने आपको चोट लगी क्या? उसी में लगी? किसको? मेरे को इधर नहीं लगी। जी, फांसी चाहिए। आप बताइए क्या? फाशी उसको मिलना चाहिए। पोलीस प्रशासन पूर्णतः चुकीचं काम करत आहे। हिंदी में मराठी में बोलो। हिंदी चैनल। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन जो है बदलापुर का एक टोटली रॉन्ग काम कर रहे हैं। पुलिस लोग ने ट्रेन ट्रैक पे उतर के आम जनते को लाठी हल्ला किया है। ये गलत न्यूज रिपोर्टर वाले फैला रहा है। मुझे बताइए कि आपकी पुलिस से क्या मांगे? पुलिस यही मांग है कि हमको आरोपी को हमारे पब्लिक के सामने खड़ा करो, हम देखेंगे उसको। तो आपने सुना, जनता के अंदर काफी गुस्सा है। मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी वहां तक लेके जाने की, और जो बातचीत पुलिस वाले क्या करेंगे वो भी आपको मैं सुनाना चाहूंगा। एक सेकंड। तेव्हा का नाही केलं तुम्ही? आणि बदली कशी यहाँ पर जो लोग हैं वो पुलिस वालों से बातचीत कर रहे, कह रहे कि हमें आज ही फैसला होना चाहिए इस मामले पर, आज जो है इंसाफ चाहिए, वरना जो लोग हैं वो यहाँ पर जो शहर उसे बंद रखेंगे, वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने देखा कि एक आईपीएस लेवल के जो अधिकारी हैं वो जो यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। कोई नेता इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। हम लोग पागल है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भीड़ है वो अब बेकाबू होती जा रही। मैं आपसे बातचीत करूंगा। पहले बाहर पुलिस प्रशासनाबद्दल मला बोलायचं, हिंदी में बोलिए, हाथ नहीं पकड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन बदलापुर का टोटली रॉन्ग काम करता है। क्योंकि मेरे घर में ही ऐसा हुआ है। 14 अगस्त 2023 बच्चों के साथ हुआ, उनके साथ क्या सजा होनी चाहिए बताइए? फांसी होना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए। और जो आरोपी है, हाँ बोलिए। अच्छा, मैं ऐसा खड़ा करो। मेरा ऐसा मानना है कि देखो, हम लोग 6 बजे चालू किया आदर्श शाला में आंदोलन, वहाँ पे हमको पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हो गया, ठीक है। इसके लिए हम लोग इधर आए, फिर भी इधर भी हम लोग लाठीचार्ज करेंगे। अगर मैं कैमरा मैन
आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर जो लोग राकेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, लोग अपनी जुबान से जो कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से वो अपने पोस्टर से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। राकेश, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरा पोस्टर्स पर क्या लिखा है एक बार वो पढ़कर बताइए। सजा दी जाए। और लोगों में इस बात की भी नाराजगी की जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर जो लाठीचार्ज किया उसको लेकर के लोग हैं। अब यहाँ पर कोशिश की जाए कि कैसे जो लोग हैं वो बैठ जाएं। आरोपी को छोड़ दिया, जनता को हल्ला कर रहे पुलिस। चलिए, हो सकता है कि राकेश तक आवाज ना पहुंच पा रही है, लेकिन ये जनता के आक्रोश की तस्वीर है। सवाल ये है कि क्या ये वो मुहिम छिड़ी जा चुकी है जो इस तरह की विक्षिप्त मानसिकता के साथ जीने वाले लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग वाली ये मुहिम है। क्योंकि इससे पहले कोलकाता वाली घटना और देश में समय समय पर जिस तरह की रेप जैसी जघन्य वारदातों को अंजाम दिया जाता रहा, ये लोगों का गुस्सा है। आप एक बार जरा फुल फ्रेम अगर तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग कितना आक्रोशित है और सबकी जुबान पर सिर्फ एक शब्द है, वो शब्द है फांसी का। हमारे सहयोगी राकेश इन लोगों के बीच में मौजूद हैं और लोगों के गुस्से को आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग मराठी भाषी हैं, आप अगर उनके पोस्टर्स की बातों को इलैबोरेट कर पाएं कि वो पोस्टर्स के जरिए क्या मांगे रख रहे हैं, जरा बताइए। हो सकता है कि राकेश तक आवाज ना पहुंच पा रही हो। आप ये राकेश के चैलेंजेस समझिए, इतनी भीड़ है और लोगों का गुस्सा है, उस बीच से वो लगातार रिपोर्टिंग करे। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। आप रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर पूरी जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई है। तमाम जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं, काफी गुस्से में हैं। वो प्रशासन से, रेलवे स्टेशन जो है वो प्रदर्शनकारियों से खचाखच भरा हुआ है। मैं यहाँ पर आपकी आवाज का देश देख रहे, आप चाहते हैं मैं बंद कर दूं तो बंद कर देता। नहीं, उनका एक सवाल है कि इतने दिन आप किधर थे? ऐसा बोल रहे हैं। मैं बाहर, नहीं, आप कहेंगे बंद कर दो मैं बंद कर दूं। हम लोग खाली सवाल कर रहे हैं। आपकी आवाज का देश, नहीं, वो बात बराबर है, आपका गुस्सा सही है भाई। आपका खाली एक आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग नहीं, मेरा मेडिकल है, मैं मेडिकल बंद करके, मेरी बीवी ने एक ही बात बोला था कि तुम्हारी भी बच्ची है, वो जो हॉस्पिटल में बच्ची है ना, वो पूरे उनके ना, पूरे ये सब है ना उनके माँ बाप खड़े और हमको फांसी मांगता है, मतलब तुरंत मांगता है। पुलिस प्रशासन आला पाहिजे, इथं सीएम आले पाहिजे। 13 तारीख को ये घटना हुई। इस दिन कितना दिन हुआ? आज 20 7 दिन किया क्या है? पुलिस ने इस मामले में FIR 10 घंटा बिताया। कांड हुआ है ईस्ट में, गुनेगार को लाया वेस्ट में, वेस्ट से गया थाने में। हेलो, 15 तारीख को सीएम इधर आया और आप ही ना आ सकते का? सीएम इधर आना ही मांगता है और हमारा न्याय देना मांगता है। जैसे धर्मवीर पिक्चर में दिखाए ना, जो लड़के का रेप होता है तो आनंद विगे साहब उसको मार देते, तो अभी एकनाथ शिंदे जी क्या करेंगे हम लोग को देखना। महिलाएं एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बेटी सुरक्षित है? मुलगी सुरक्षित कुठे आहे? आप क्या कहेंगे? हमारे भी बच्चे, हम सेफ नहीं, हमको हमारे हाथ में, हम खुद ले लेंगे। जब प्रशासन नहीं ले पा रहा तो हम खुद लेंगे, हमको दे दो। मैडम, आपके अंदर काफी गुस्सा है इस बात को लेकर। मुझे बस इतना कहना है, अगर ये कोई किसी पॉलिटिशियन के घर पर होता तो वो क्या करते? उनके पास ऑप्शन था इनकाउंटर का, हमारे पास नहीं है, इसके लिए चीज हो रही है। 7 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिया गया, क्यों? अगर 4 साल की लड़की का बलात्कार होता है, प्रशासन सोया हुआ है क्या? क्या कर रहे थे? 13 दिन से सब सोए हैं क्या? आना चाहिए ना उनको। 13 तारीख को घटना है ये, 13 तारीख की, 13 तारीख। आज का कितना दिन हुआ? हाँ, मुख्यमंत्री इधर आके उद्घाटन कर सकते हैं। 13 तारीख को हुआ है, 15 अगस्त को इधर मुख्यमंत्री आके उद्घाटन कर दिया। यहाँ पे युवा है, उनसे भी बात कर, इधर ये विषय इन्होंने दबा दिया। अभी और भी यहाँ पे युवा है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन आशीष, एक सेकंड, कैमरामैन आगे चले, कैमरामैन आगे चले गए, कैमरामैन आगे। तो ये भीड़, लोगों का गुस्सा, ये तस्वीरें देखने के बाद आप अपनी तरफ से इसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन
4 साल की बच्ची के साथ जो हुआ उसके खिलाफ अब लोगों की आवाज कैसे बुलंद हो रही है, ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के बदलापुर की तस्वीरें। 13 तारीख को घटना हुई। पुलिस से शिकायत इस बात की कि पुलिस ने 12 घंटे तक FIR नहीं लिखी। सवाल इस बात को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। लोगों के सवाल अपने आप को लेकर है कि आखिर हम सुरक्षित नहीं है क्या, हमारी बेटियों को कहां भेजें, वो कहां सुरक्षित है। ये लोगों के तमाम सवाल है जिसको लेकर अब लोग सड़कों पर उतरकर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और इस गुस्से में सिर्फ एक आवाज को आप बुलंद होता हुआ सुन सकते हैं, वो है इंसाफ की आवाज। वो आवाज है फांसी की मांग की। और इसके बाद पुलिस प्रशासन क्या करेगा। लोगों ने, आपने जैसा कि सुना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल पूछ रहे हैं लोग कि मुख्यमंत्री साहब आप क्या कीजिएगा, 4 साल की बच्ची का कसूर क्या है, क्या उसे घर से बाहर ना निकाला जाए, और अगर निकाला जाएगा तो क्या ये होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब बेटी बचाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद हैवानों से कैसे बचाएंगे, ये लोगों के सवाल हैं। और अब इस मामले में प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोगों का गुस्सा कैसे सड़कों पर आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन कैसे लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा है। स्थिति तो यहां तक पहुंच गई कि लोगों ने पुलिस पर भी पथराव करना शुरू कर दिया, पुलिस को उल्टे पैर दौड़ाना शुरू कर दिया। यहां पर पुलिस के बड़े अधिकारी जो थे वो पहुंचे लोगों के बीच समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग नहीं माने। आपके सामने एक और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये स्कूल के अंदर की तस्वीरें। आप इस तस्वीर में देखिए कि कैसे प्रदर्शनकारी स्कूल के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने स्कूल के अंदर तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। ये स्कूल रेलवे स्टेशन से ठीक लगता हुआ, जैसा कि राकेश बता रहे थे, और यहां पर आप देखें कि कैसे लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। ये लोगों का गुस्सा इंसाफ की मांग को लेकर। एक बार जरा फुल फ्रेम एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। यहां पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, पुलिस मौजूद थी, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस की बेबसी समझिए कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लोग अंदर दाखिल हुए और उसके बाद उन्होंने कैसे तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी। ये ग्रिल्स आप देख सकते हैं कैसे गिरे हुए, क्लासरूम की टेबल्स यहां पर गिरी हुई, क्योंकि स्कूल में बच्चियों के साथ दरिंदगी बहुत बड़े सवाल खड़े कर देती है। 13 तारीख की घटना थी और इस घटना पर कार्रवाई को लेकर लोग नाखुश हैं, लोगों की नाराजगी है। और यहाँ सिर्फ अभिभावक नहीं है बल्कि आम लोग अब इस पूरे आंदोलन में एक तरीके से कह लीजिए कि शामिल हो गए हैं। हालांकि मैं बार बार जिस बात को कह रहा हूँ कि इस तरह की हिंसा को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि आखिर बच्चों को कैसे बचाया जाए। लोग जब हम बात कर रहे हैं उनसे तो वो ये साफ कह रहे हैं कि हमारे घर की बेटी कैसे सुरक्षित हो। वो अपने घर पर इसे रखकर सोचते हैं, क्योंकि घटना किसी के साथ भी हुई हो, ये समाज को शर्मसार कर देने वाला पूरा घटनाक्रम है। और ऐसे में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 तस्वीरें, एक तरफ लोगों का गुस्सा, लोगों की तोड़फोड़, और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से सिर्फ समझाइश की कोशिश, या यूं कहिए दूसरे शब्दों में कि पुलिस की बेबसी आप समझ सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि पुलिस ने भी फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की। और जरा सोचिए कि 4 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी या यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसके आगे सारे शब्द जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं, बहुत छोटे साबित हो जाते हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।